अगला क्वेश्चन था, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, तीसरा टर्म एपी का 16 है और जो सातवां टर्म है वो पांचवें टर्म को 12 से एक्सीड कर रहा है, यानी पांचवा जो भी टर्म होगा उससे 12 ज्यादा है सातवां टर्म। तो आपको बताना है वो एपी क्या है। देखिए जी, बहुत सिंपल है यार, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाइए आप लोग अपनी। एपी जिसका थर्ड टर्म 16 है, यानी क्या है, A3 16 है, इसका मतलब A प्लस 3 माइनस 1D जो है वो 16 है, यानी A प्लस 2D 16 है। इक्वेशन बन गया। अब क्या है कि सातवां टर्म जो है वो पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है, यानी कि A7 जो है वो A5 से 12 ज्यादा है। इसका मतलब A प्लस 6 माइनस 1D जो है वो A प्लस 5 माइनस 1D प्लस 12 है। ठीक, यही बात उसने कही है। या सॉरी, A प्लस 7 माइनस 1D होगा ना। तो यहां से आ गया क्या, A प्लस 7 माइनस 1 6D और ये हो गया A प्लस 4D प्लस 12। बहुत सिंपल हो गया। अब यहां से सवाल, A और A गया कट, 6D ये 4D इधर आके हो गया माइनस 4D इज इक्वल टू 12। 6D माइनस 4D कितना होता है जी, 2D इज इक्वल टू 12। तो D कितना हो गया, 12/2, यानी D की वैल्यू आ गई आपके पास 6। अब D 6 आ गया। अब क्या करो, इसको उठाओ और इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिलेगा अगर इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा A प्लस 2 इंटू कितना है जी, D 6 इज इक्वल टू 16। तो A प्लस 12 जो है वो 16 के बराबर, तो A हो जाएगा 16 माइनस 12, यानी A will be 4. Now we have A, we have D. It is very easy for us to find out the AP. बहुत आसान है। क्या हो जाएगा, therefore the required AP जो हमें चाहिए था वो AP क्या होगा, yes, A है 4, D है 6, यानी 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 22 and so on, है ना। 4 16 22 28 34 40 and so on. Clear? Okay, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 एंड 253। ठीक है, 20वां टर्म लिखना है लास्ट टर्म से एपी का। ठीक है, बताया था मैंने क्या करते हैं ऐसे में, एपी को रिवर्स कर दो, है ना। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, रिवर्स कर दो एपी को। बाय रिवर्सिंग द एपी द टर्म्स विल बी व्हाट, क्या हो जाएंगे टर्म्स, देखो A बदल जाएगा, D बदल जाएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 253 एंड सो ऑन 13 8 3। ठीक है, A2 माइनस A1 करते थे ना हम, तो यहाँ पे D क्या निकल के आएगा, अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस करना है। तो अगला टर्म देखो, इधर तो अभी मेरे पास है नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे है। अगला टर्म यहाँ 3 है, यहाँ 8 है। पिछला टर्म अगर मैं अगला टर्म 3 ले रहा हूँ तो पिछला 8, यहाँ पे ले रहा हूँ तो 8 अगर अगला ले रहा हूँ तो पिछला 13, बात बराबर ही आएगी। तो यहाँ D क्या हो जाएगा, पहले A लिख देंगे, हेयर हो गया 253 और D हो जाएगा 8 माइनस 13 या फिर 3 माइनस 8, दोनों बराबर ही आएगा। 8 में से 13 गया माइनस 5। अब आपके पास बढ़िया A आ गया, D आ गया। तो इसको क्या करेंगे जी, यहाँ से आपको निकालना है 20वां टर्म, यानी A20 विल बी इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1D। तो कितना हो जाएगा, A प्लस 19D। A क्या है जी, 253 प्लस 19 माइनस 5, ये हो गया 253 माइनस 95। कितना हो गया जी, A20 आपका आ गया
253 में से 95 हटाइए, कितना आएगा? 148, 158 आएगा, है ना? तो ये आ जाएगा आपका 158। ठीक है, पीछे से जो 20वां टर्म आएगा वो 158 होगा। लिख दो क्या? Therefore the 20th term from the last of the given AP is 158। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? अच्छा, जस्ट फॉर क्यूरोसिटी जानने की कोशिश करते हैं कि अगर पीछे से 20वां टर्म 158 है तो आगे से कौन सा टर्म होगा 158, है ना? तो यहाँ पे आप an मान लोगे कितना? 158, यानी a प्लस n माइनस 1d हो गया आपका 158। अब मैंने क्या कहा कि a और d बदल जाते हैं। अब यहाँ पे a होगा 3, ठीक, प्लस n माइनस 1, d कितना होगा? 8 में से 3 गया 5, है ना, प्लस में 5, 158। तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 5 जो होगा वो हो जाएगा 158 माइनस 3 यानी 155। ठीक है, यानी यहाँ से n माइनस 1 आएगा आपका 155/5, काटोगे तो 31। तो n कितना आएगा? 31 जमा 1, यानी जो टर्म लास्ट से 20th टर्म था वो शुरू से 32nd टर्म। ठीक, तो ये चीज ध्यान देना कि सवाल पूछा क्या है, लास्ट से पूछा है या सीधे एपी का पूछ दिया है। ठीक है, सीधे एपी का पूछ देगा तो कुछ नहीं है, आप ए लिख दिए, डी निकाल लिए, हो गया। ठीक है, लेकिन अगर वो लास्ट से पूछ रहा है, आप क्या करो, एपी को रिवर्स कर दो, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन है, बहुत सही सवाल। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। यानी चौथा टर्म और जो 8वां टर्म है उन दोनों का सम जो है वो है 24। एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। छठा और जो 10वां टर्म है उसका सम जो है वो है 44। ठीक है, आपको क्या बताना है? शुरू के 3 टर्म्स बताने हैं एपी के। ठीक, बहुत सिंपल है। A4 प्लस A8 24, A6 प्लस A10 44। ए और डी निकालो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से होगा सॉल्व, 2 इक्वेशन बनेगी, निकालिए। क्या दिया है? A4 प्लस A8 दिया है 24, यानी A प्लस 4 माइनस 1D प्लस A प्लस 8 माइनस 1D इज इक्वल टू दिया है 24। यही दिया है। ये कह रहा है ये हो गया A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। ऐड करो, A हो गया 2A, 3D 7D हो गया 10D इज इक्वल टू 24। 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो A प्लस 5D बचेगा, ये होगा 24 के बराबर, यानी A प्लस 5D होगा 24/2, कट के हो गया 12, यानी A प्लस 5D आ गया 12, इक्वेशन 1। एक इक्वेशन ये बन गया। यस, अगला इक्वेशन क्या बन सकता है? यहां से बनेगा वो 6th टर्म और 10th सम से। A6 प्लस A10 दिया है 44, यानी A6 का मतलब हो गया A प्लस 5D, 6 माइनस 1 यानी 5। A10 का मतलब हुआ A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A 2A 5D प्लस 9D हो गया 14D। ये किसके बराबर हो गया जी? 44 के। अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। तो A प्लस 7D कितना आ गया? A प्लस 7D आ गया आपका 22। यस, A प्लस 7D कितना आ गया आपका? 22 हो गया। ठीक है, तो A प्लस 7D 22, A प्लस 5D 12, 2 इक्वेशन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, है ना?
तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या होगा जी, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 था, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 था, माइनस माइनस माइनस, a माइनस a कट गया, 7 में से 5 गया, 2d बराबर 10, तो d की वैल्यू आ गई 10/2, यानी d हो गया आपके पास 5, d आ गया 5, तो क्या a नहीं निकल सकता? हाँ जी, इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो क्या होगा, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, यानी a कितना हो जाएगा, 12 माइनस 5 पंजे 25, तो a की वैल्यू आ जाएगी -13, -13 a आ गया, d 5 आ गया, आपको शुरू के 3 टर्म्स लिखने हैं, तो देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स विल बी, तो शुरू के 3 लिखने हैं, तो पहला तो -13 हो जाएगा, दूसरा -13 प्लस 5, तो -13 प्लस 5 यानी सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 8, ठीक है, लेकिन माइनस प्लस में माइनस बड़ा है, तो ये हो जाएगा -8, अब इस -8 में 5 जुड़ेगा तो -3, वेरी गुड, ये आपका आंसर होगा। ठीक, कुछ करा था इस टाइप से आप लोगों ने, और सिंपल सवाल है, इस तरीके के सवाल कंपटीशन में आते हैं, थोड़ा सा घुमा के, पर है बहुत सिंपल। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, सुब्बा राव ने 1995 में काम करना शुरू किया, एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000, उनकी एनुअल सैलरी थी 5,000 रुपए, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, हर साल 200 रुपए का उनका इंक्रीमेंट होता था, ठीक है, तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, तो 1995 में तो 5,000 था, हर साल 200 रुपए उनकी सैलरी बढ़ रही थी, तो कौन से साल में 7,000 रुपए हुए? ठीक है, तो आप पहले ये निकालो कि कितने साल में 7,000 पे पहुंचेंगे, जितना आएगा 95 में उसको ऐड कर दिया जाएगा, है ना, करिए एक बार ट्राई। देखो हेयर ए कितना है, 5,000 रुपए है, ठीक है, डी कितना है 200, हर साल 200 बढ़ रहा है, तो वही तो डी होगा, ठीक है, ए एन कितना है 7,000, यानी ए प्लस एन माइनस 1 डी जो है वह है 7,000, ए है 5,000 प्लस एन माइनस 1 डी है 200 बराबर 7,000, तो यहां से n माइनस 1 200 इज इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000, तो n माइनस 1 इंटू 200 कितना हो जाएगा 2,000, तो n माइनस 1 कितना हो गया 2,000 डिवाइडेड बाई 200, जो कि हो गया 10, तो n कितना आ गया 10 प्लस 1 11, कितने साल लगे उसे, कितने साल लगे 5,000 से 7,000 पहुंचने में, इट टुक 11 years to reach from 5,000 to 7,000 सैलरी, है ना, ठीक है, या फिर इनकम कह लो, सैलरी की जगह इनकम। सैलरी और इनकम में क्या फर्क होता है पता होता है? यस, सैलरी और इनकम में फर्क पता है किसी को क्या होता है? सैलरी और इनकम में फर्क नहीं पता। सैलरी वो होती है जो एक जगह से आपको मिलती है, इनकम वो होता है जो हर सोर्स से आपके पास पैसा आता है, वो इनकम है आपका। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बंदा दुकान चला रहा है, ठीक है, तो उस दुकान पर उसकी एक सैलरी फिक्स होगी, तुम्हें इतना पैसा यहाँ से मिलेगा, लेकिन वो जरूरी थोड़ी एक दुकान ही चलाता हो सकता है वो शाम में गार्ड की नौकरी करता हो सकता है वो कहीं पे फल बेचता हो सकता है वो कहीं पे खुद का घर पे कुछ बच्चों को पढ़ाता हो, ऐसा हो सकता है, या फिर उसका घर कहीं पे हो, वो भाड़े पे चल रहा हो, ठीक है, तो ये सारे पैसे जो आएंगे वो उसकी क्या हो जाएगी, इनकम, ठीक है। इसलिए कभी भी गवर्नमेंट जो भी स्कीम लेके आती है वो इनकम पे लेके आती है, सैलरी पे नहीं लेके आती है, ठीक है। कभी भी ध्यान देना, आपका इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, आपको पूछा जाएगा इनकम डिटेल्स दीजिए, है ना, फॉर्म भरते हो तो उसमें इनकम पूछी जाती है, योर फादर्स इनकम, योर मदर्स इनकम या योर फैमिली इनकम, इनकम पूछी जाएगी,
सैलरी नहीं पूछी जाएगी। क्यों? क्योंकि सैलरी का सिर्फ एक सोर्स होता है जहां से वो आनी है, इनकम के मैनी सोर्सेज होते हैं, यानी टोटल पैसा कितना आया उससे मतलब है। ठीक, तो ये इनकम और सैलरी की बहुत बड़े डिफरेंस है। ठीक है, तो अब इसको 11 साल लग गए 5,000 से 7,000 की इनकम पे पहुंचने में। तो कौन से साल में 5,000 था? 1995 में। देयरफॉर 1995 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 2006। तो इन 2006 his income will become ₹7,000। क्लियर है? 7,000 का मतलब उसकी सैलरी कितनी हुई? लमसम 600 रुपए। 600 भी नहीं पहुंच रही है। अगला सवाल है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। रामकली ने पहले हफ्ते में 5 रुपए बचाए। ठीक है, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। उसके बाद उसने हर हफ्ते 1.75 रुपीज बचाने शुरू कर दिए। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि हर वीकली सेविंग्स विल बिकम 20.75 इन हाउ मेनी वीक्स, यानी उसके जो वीकली सेविंग्स हैं वो 20 रुपए 75 पैसे पहुंच जाएंगे कितने हफ्तों में। ठीक है, यानी यहां देखो ए दे दिया है 5, डी दे दिया है 1.75, एम दे दिया है 20.75। एन निकालो, सॉल्व। देखिए, रामकली सेव 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक, देयरफॉर ए कितना हो गया? 5, डी कितना हो गया? 1.75, हर हफ्ते इतना बचाया उसने। ए एन दिया है उसने 20.75। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1D इज इक्वल टू 20.75। ठीक, अप्रोच तुम सबने एकदम सही किया, कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव एरर पे आए हो। ए है तुम्हारे पास 5, n माइनस 1 ठीक एज इट इज, डी है तुम्हारे पास 1.75 इज इक्वल टू 20.75। यहां से देखते हो तो 1 माइनस 1 इंटू 1.75 जो होगा वो 20.75। 5 से पहले क्या है? कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो उधर जाके माइनस। ठीक, अब सब्ट्रैक्शन डेसिमल का समझ लीजिए। 20.75 में से अगर मुझे 5 माइनस करना है तो डेसिमल के बाद वाले के साथ नहीं लिखूंगा मैं, इसके पहले वाले के साथ लिखूंगा। इसके बाद अगर तुम्हें अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो पॉइंट लगा के 2 जीरो यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, पॉइंट के बाद जब 0 होते हैं तो उस डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं रहती, उसलिए हम डेसिमल नहीं लिखते। ठीक है, अगर कोई नंबर अगर दिया है, कोई भी एक नंबर दे दे, मैं तुमसे कहूं कि उसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो तुम लिख सकते हो। 10 दे तो 10.0, 6 दे तो 6.0, कुछ भी दे तो 0.0 कर दो। ठीक है, तो डेसिमल में इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। इसको जब माइनस करोगे तो 5 में से 0 गया 5, 7 में से 0 गया 7, 10 में से 5 गया 5 और ये बच गया 1। ठीक है, तो आएगा आपके पास 15.75। n माइनस 1 आएगा 15.75 अपॉन 1.75। डेसिमल कैंसिलेशन बहुत काम की चीज होती है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो आप डेसिमल से डेसिमल को हटा सकते हो, ऐसे करके इसको हटा दो। ठीक है, इसका उजाड़ दिया तुमने सब कुछ। ठीक, तो अब देखो 175 और 1575 काटो। 25 7 175, 25 6 के 50, 25 के 75, 7 9 63। n माइनस 1 आ रहा है 9, और अगर n माइनस 1 आएगा 9 तो n आएगा 9 जमा 1, यानी n की वैल्यू होगी 10। ठीक है, आपसे सिर्फ उसने n कहा है फाइंड n, तो आप n निकालिए और वहीं पे किस्सा समाप्त करिए। ठीक, आया समझ में?